छोटी बहन रोज अपने भाई के हमलों से मुश्किल से बच पाती है। एक कदम बाहर रखो तो गहरी खाई है और एक कदम अंदर बढ़ाओ तो खुले घाव। नीचे चट्टान के तल पर एक लोमड़ी ध्यान से देख रही है, उसके गिरने का इंतजार कर रही है। आल्प्स की ठंडी वसंत की सुबह में एक सुनहरे उकाब गोल्डन ईगल का जोड़ा अपनी चट्टान पर बने घोंसले में दो बच्चों का स्वागत करता है। भाई 4 दिन पहले पैदा हुआ था, इसलिए वह ज्यादा मजबूत है। वह अपनी आंखें खोलकर दुनिया देखने लगा है, लेकिन बहन 2 दिन बाद निकली है। वह अभी सिर्फ कमजोर शरीर में सिमट कर पड़ी रहती है। शुरुआती दिनों में उनकी पूरी जिंदगी बस खाने और सोने तक ही सीमित होती है, लेकिन उनकी किस्मत पहले ही दिन तय हो चुकी थी। जन्म का क्रम सब कुछ तय करता है। मजबूत भाई माँ के नीचे सबसे गर्म जगह ले लेता है, जबकि बहन ने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं और वह पहले ही चोंच के वार और ठंडी हवा का सामना कर रही है। पिता घोंसले की रखवाली करता है और शिकार पर जाता है। माँ मांस के हर टुकड़े को फाड़कर दोनों बच्चों को खिलाती है। यह संतुलन सिर्फ 2 हफ्तों तक चलता है। जैसे जैसे भाई मजबूत होता जाता है, उसका लालच और आक्रामकता बढ़ती जाती है। अब उसे सिर्फ ज्यादा खाना नहीं चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। हमले पहले परखने जैसे होते हैं, फिर रोजमर्रा की बात बन जाते हैं। खाने के लिए लड़ाई से लेकर खुली हिंसा तक। बहन की गर्दन के मुलायम पंख चोंच मार मार कर उखाड़ दिए जाते हैं। अब उसके घाव खुले आसमान के नीचे हैं। यहाँ कोई भी संक्रमण मौत की सजा जैसा है। वह हर दिन और चुप होती जाती है, घोंसले के किनारे की तरफ धकेली जाती है। वह जगह सबसे ठंडी और सबसे खतरनाक है। माँ इसे रोक नहीं सकती। प्रकृति का पुराना पालन पोषण का नियम बहुत कठोर और सरल है। कम से कम एक बच्चे का जिंदा रहना और उड़ना जरूरी है। उसकी सीमित ऊर्जा मजबूत बच्चे पर ही खर्च करनी पड़ती है। भाई की आक्रामकता पूरी तरह फूट पड़ती है। वह बहन को खाने से दूर रखता है और माँ पर भी हमला करता है जब वह उसे खिलाती है। लेकिन 3 हफ्तों तक चलने वाला तूफान सब कुछ बदल देता है। पिता तूफान, बिजली और तेज हवाओं के बीच शिकार करने जाता है, लेकिन अंत में वह कभी वापस नहीं आता। माँ घोंसले में ही रहती है, अपने साथी का इंतजार करती हुई, मगर घोंसले में रखा खाना खत्म होने लगता है। भूख का सामना करते हुए भाई और ज्यादा हिंसक हो जाता है। जब वह आराम करता है, तभी माँ हिम्मत करके घोंसले के किनारे बैठी बहन को एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा दे पाती है। आल्प्स में गोल्डन ईगल के केवल आधे बच्चे ही उड़ना सीख पाते हैं, और जब एक माता पिता खो जाए तो जीवित रहने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। माँ को अब सिर्फ अपने साथी के खोने का दुख नहीं है, बल्कि हर तरफ से खतरे भी बढ़ रहे हैं। कई दिनों की भूख और अजनबी उकाबों को घोंसले के आसपास मंडराते देकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे घोंसला छोड़कर उन्हें भगाना और खुद शिकार करना पड़ता है। अब बच्चे 7 हफ्ते के हो चुके हैं, लगभग घरेलू मुर्गी जितने बड़े। उनके पंखों पर गहरे रंग के उड़ने वाले पंख उगने लगे हैं, लेकिन भूख भाई की आक्रामकता को और बढ़ा देती है। वह बहन के पंजों को काटने लगता है। कमजोर बहन फिर से घोंसले के किनारे धकेल दी जाती है, जैसे मौत को महसूस कर रही हो। तभी भाई अंतिम हमला करने ही वाला होता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका चट्टान पर से गुजरता है। भाई सीधा खाई में गिर जाता है। उसी पल किस्मत बदल जाती है। अब दबाव खत्म हो चुका है। बहन को सारा खाना और गर्माहट मिलने लगती है। उसके घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। उसके पंख तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन समय उस पर कोई दया नहीं करता। पहाड़ों की गर्मियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। 12 हफ्तों से पहले उसे उड़ना सीखना ही होगा, क्योंकि उड़ना सिर्फ एक कला